नमस्कार। जय भीम, जय भारत। मैं शिक्षक सत्यदेव सिंह आजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको समास का इस समय विश्लेषण प्रदान कर रहा हूँ। तो उससे पहले जैसे आपको संधियों का किया, कारक का किया, समास का चल रहा है। समास में आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास समझा दिए गए हैं। तत्पुरुष समास ही एक ऐसा समास है जो कभी कभी प्रतियोगी छात्रों को परेशानी पैदा करता है। तो वो आपको अब कोई सही से उसका विश्लेषण हो गया है। आप वीडियो देखें, उसमें निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब हमारे पास बचे हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये समास चार बचे हैं और ये बहुत सरल है। जैसे कर्मधारय समास हमने ले लिया। कर्मधारय समास में क्या है कि जो इसका एक पद है वो विशेषण है और जो दूसरा पद है वो संज्ञा या सर्व नाम में से एक होता है। इसको एक ऐसे भी कह सकते हैं कि एक उपमेय है तो एक उपमान है। मतलब एक को उपमा दी जाती है दूसरे की। तो जहाँ ये उपमा एक पद द्वारा दूसरे को प्रदान की जाए या एक पद द्वारा दूसरे की विशेषता बताई जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसको आप समझ लें। जैसे कि मान लो एक अच्छा एग्जाम्पल है पीताम्बर, तो इसका होगा पीत, पीत प्लस अंबर। तो पीत का मतलब पीला हो गया और अंबर का मतलब वस्त्र हो गया, यानी कि पीला वस्त्र, पीला है वस्त्र। तो सीधी सी बात, पीला है वस्त्र, तो एक ने दूसरे की विशेषता बता दी कि वस्त्र कैसा है, पीला है। तो वो कर्मधारय समास हो गया। जैसे चरण कमल, चरण कमल, जो चरण हैं वो कमल जैसे हैं, तो विशेषता प्रदान कर दी, चरणों की तुलना कर दी, एक उपमा दे दी, कमल से कर दी, तो वहां हो गया कर्मधारय समास। इस तरीके के जो शब्द हैं वो कर्मधारय समास में आते हैं। द्विगु समास, जैसे कि आप जानते हैं, ये इनका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यात्मक होता है। तो जहाँ संख्यात्मक हो प्रथम, तो वहाँ द्विगु समास हो जाता है। ये बहुत सरल सी बात है। जैसे चौराहा दे दिया, चौराहा, पचराहा, चौराहा, पचराहा, त्रिलोचन, त्रिलोचन। इस तरीके के जो चौराहा, पचराहा, त्रिलोचन, इस तरीके के, जैसे दोपहर, दोपहर, आजकल दोपहर से आदमी बहुत परेशान है, दोपहर। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, चौरा, पचरा, त्रिलोचन, दोपहर, ये आपके द्विगु समास में आते हैं। इसी प्रकार से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या है कि इसमें या और शब्द का जो है दो शब्दों के बीच में उसका लोप रहता है। जैसे राजा रानी, राजा और डैश रानी, तो राजा रानी, राजा और रानी, इसका मतलब ये बनेगा। तो राजा रानी हो गया। इसी प्रकार से राजा प्रजा हो गया, राजा प्रजा हो गया, है ना। पिता पुत्र, पिता पुत्र, इस तरीके के जो शब्द हैं वो किसमें आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। बहुब्रीहि समास आपका है। बहुब्रीहि समास में क्या है कि विशेषण
वगैरह एक दूसरे, इसमें दोनों पद ही पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पद दूसरे की विशेषता बताता हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसी कंडीशन भी आती है कि एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा है और हम लोग पहुंच जाते हैं कि ये कर्मधारय है, और वहीं पर पीताम्बर आ गया और पीताम्बर ने कह दिया कि पीला वस्त्र है, और पीला वस्त्र है अर्थात श्री कृष्ण पे पहुंच गए। तो जहां पीले वस्त्र तक आप रहे तो आप कर्मधारय समास पर हैं, और अगर आप श्री कृष्ण पे पहुंच गए तो आप समझ लीजिए बहुब्रीहि समास पर है। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर उसमें व्याख्या दी है तो आपको बहुत आसान है। अगर शब्द की व्याख्या दे दी कर्मधारय और बहुब्रीहि, इसमें अगर शब्द की व्याख्या दे दी तो आप उस हिसाब से बहुत आसान है कि वो बहुब्रीहि है कि कर्मधारय है। और अगर नहीं दी तो थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि एक शब्द ले लिया उन्होंने, पीताम्बर ले लिया और दोनों विकल्प प्रतियोगी परीक्षा में दे दें कि कर्मधारय भी दे दें बहुब्रीहि भी दे दें, अब आप बताइए कौन सा सही है। तो जो कर्मधारय करेगा वो भी सही है, बहुब्रीहि करेगा वो भी सही है। तो जांचने वाले जो परीक्षा में उन्होंने जो निर्धारित उत्तर करेंगे फिर वो सही होगा, उस पर विवाद होगा। तो जल्दी से ऐसा होता नहीं है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जो कर्मधारय समास है वो बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। कुछ केसों में नहीं होता है। अंतर कहाँ है? जैसे लंबोदर ले लिया, लंबोदर, अब वैसे इसका मतलब है लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर। उदर माने जानते ही हैं पेट होता है, तो जिसका पेट लंबा है। अब इतनी बात कह के आपने छोड़ दी कि जिसका पेट लंबा है, तो पेट लंबा है तो पेट तक अगर आप सीमित रहे तो वो कर्मधारय हो गया। और इसके ऊपर अगर चले गए कि अर्थात किसका लंबा पेट है, तो आपने ढूंढा कोई उपासक कोई देव, तो पता चले कि हिंदू धर्म में आते हैं गणेश, तो गणेश का पेट लंबा है। तो अगर आप गणेश अर्थ पर पहुंच गए तो समझ लीजिए आप बहुब्रीहि समास पर पहुंच गए, तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, लंबा उधर तक रह रहे, तो वो कर्मधारय होगा। लेकिन क्लियर हो जाएगा कि कौन सा समास है। जो सिंपल से उदाहरण है दशानन, है ना, 10 प्लस आनंद, आनंद माने सर शीश, जिसके 10 शीश हों। अब 10 शीश किसके हैं, तो आप उधर रामायण में अगर गए तो पता चला कि रावण, जिससे राम ने युद्ध किया था, जो सीता को चुरा के ले गया था, है ना, उससे युद्ध किया था, तो वो रावण। तो रावण पे अगर आप अर्थ पे पहुंच गए तो हो गया वो बहुब्रीहि। और अगर आप 10 हैं जिसके सर खोजते रहे, वहीं तक रहे, तो वो कर्मधारय है। ठीक है, तो हालांकि 10 दशानन, अब यहाँ पे एक स्थिति जैसे आपको बताया दिगु समास, सॉरी दिगु में आपको बताया कि इसका प्रथम पद संख्यात्मक होता है। तो अगर वहीं तक टिके रहे कि 10 सर है 10 सर है, तो वो दिगु में चला जाएगा, फिर वो बहुब्रीहि पे नहीं जाएगा। लेकिन इतना सभी जानते हैं कि रावण के 10 सिर थे। माना ये जाता है कि रावण बहुत विद्वान था। इस संसार में एक तरफ राम की पूजा होती है, तो उसमें ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि रावण की को बुद्धिमान माना गया हो, उसकी भी कहीं ना कहीं पूजा होती है, उसका भी सम्मान होता है। तो उसमें आपने देखा हो कि वो जो उसमें लिखा है वर्णन है, चुरा के जरूर ले गया था, लेकिन उसने अपने चरित्र पर कोई दाग नहीं आने दिया था। वो चाहता तो अपने राजमहल में रख सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अशोक वाटिका में अलग रखा ताकि चरित्र पर कोई दाग ना आए, ना सीता के ना रावण के। आज इससे भी उसका उससे सीखना चाहिए। आज के जो लोग गलत कार्य कर बैठते हैं, सीखना चाहिए उससे कि वो इतना बुरा रहा। कहा गया, जो कहा गया मैं वो कह रहा हूँ, कोई प्रमाण नहीं है इस चीज का, लेकिन जो कहा गया है उसको तो देखें, तो उसमें भी उसका चरित्र उज्जवल था। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में डिफरेंस रहा। जब आप नए उस पर पहुंचते हैं तो बहुब्रीहि हो जाता है, और नहीं पहुंच पाते हैं तो वो कर्मधारय रहता है। इस प्रकार से अव्ययी भाव समास में आपको हमने बताया था कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद मतलब पूर्व पद, ठीक है, उसी के अनुसार शब्द का अर्थ आता है। ये आपको बताया था, जैसे यथाशक्ति, भरपेट, इस तरीके के शब्द अव्ययी भाव में आए थे। तत्पुरुष समास को आपको मैंने बताया था कि जो कारक हैं उनके अनुसार वो 7 भागों में बांटा गया था, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इस प्रकार से उसका वर्णन किया था। कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि अभी आपको हमने बताए। और इसके साथ साथ एक अंतिम बात, अव्यय। अव्यय शब्द का अर्थ आपको भूलना नहीं है, उसको बहुत बड़ा नहीं बनाना। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, जो लिंग, वचन, रूप, कारक, विभक्ति के अनुसार बदले ना, हर परिस्थिति में एक ही उस पर कायम रहे, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।